आपका फोन पहले चोरी होता था तो लोग ये करते थे कि अच्छा फोन चोरी कर लिया, बेच देंगे, नहीं तो यूज कर लेंगे। लेकिन अब फोन चोरी हो रहे हैं और पैसे गायब हो रहे हैं। मुझे लगता है आपसे बेहतर इसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। ये आपने मेरा भी एक लेटेस्ट फाइंडिंग है, इस तरह जिक्र कर दिया। हाँ। तो मैं एक पुलिस की ट्रेनिंग देने गया था, तो वहीं जब बैठा पुलिस वालों के संग, तो मैंने नहीं, उनसे मैंने भी आपकी पूरी रिसर्च की है ना। रिसर्च की आपने, थैंक यू सो मच। हाँ। तो मैंने जब पूरे केसेस डिस्कस करने लगे, मर्डर के केसेस कि किस तरह के केसेस, तो मैंने कहा सर ये तो आप लोग वर्कआउट कर ही लेंगे, मुझे कोई ऐसा केस बताओ जो अनयूजुअल हो, जो आपको लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। हाँ। तो आमतौर पर आप मान के चलिए कि यदि आप थाने में जाएं और कहें कि यार मेरा फोन चोरी हुआ और उसमें से पैसे निकल गए, हाँ। तो थानेदार का रिएक्शन होगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो गया, मतलब फोन चोरी हो गए पैसे कैसे निकल जाएंगे। आईफोन था, हाँ आईफोन से कैसे निकल जाएंगे। यदि आईफोन चोरी होगा तो पहले आईफोन का पासकोड क्रैक होना चाहिए, फिर उसका यूपीआई पिन चाहिए, तभी तो पैसे निकलेंगे। तो वो आपकी बात सीरियसली नहीं लेगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन जब हमने रिसर्च की तो पता पड़ा कि ये तो हो जाता भाई, कैसे फोन चोरी होकर पैसे निकल जाते हैं। तो करके दिखाएं आपके पैसे निकाल के। मैं तो पूरा कैश यूज करती हूँ, मेरे पास तो कोई मेरा रेडियो पे एक शो आता है रेड एफएम पर, हिडन फाइल्स करके। हाँ। तो मैंने एक बार आरजे रौनक को ऐसे बिठाया सामने, तो मैंने उसको एक लिंक भेजा। हाँ। और उसके 200 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। हाँ। जो मैंने आज तक नहीं दिए। अच्छा, मतलब आपने चोरी भी कर दी लाइव। तो मैंने अपने फोन से डायल किया *99#। ठीक है। तो उसके बाद एक यूपीआई का मेनू ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है। इस मेनू ऑप्शन में लिखा है सेंड मनी, रिसीव, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजेक्शंस एंड यूपीआई पिन। राइट। तो लोग अक्सर एक चीज भूल जाते हैं कि जो यूपीआई पेमेंट है, हाँ, वो सस्ते वाले कीपैड फोन से भी हो जाता है। जो 800-700 रुपए के फोन आते हैं ना, या किसी भी फोन में चलेगा ऑप्शन। तो आपका आईफोन चोरी हुआ, उसमें से सिम निकालेगा, वो दूसरे फोन में डालेगा और उसमें डायल करेगा *99#। तो ये मेनू ऑप्शन खुल जाएगा। ओके। ठीक है। हाँ। मतलब यूपीआई पेमेंट रेडी। अब आप मोबाइल नंबर डालिए जहां पेमेंट करना है, अमाउंट डालिए, पिन डालिए, तो पेमेंट हो जाएगा। हाँ। तो आपको आईफोन का पासकोड तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सिम यहाँ डाल दिया। हाँ। लेकिन आपको यूपीआई पिन अभी भी चाहिए। पेमेंट तो हो जाएगा, अब पासकोड तो बाईपास हो गया, लेकिन आपको यूपीआई पिन चाहिए। यूपीआई पिन कैसे मिलेगा आपको? इसमें लास्ट ऑप्शन क्या है? कोड। यूपीआई पिन रीसेट। हाँ। आप यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं। आपने उसका यूपीआई पिन ही रीसेट कर दिया? आप कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है। और चले गए पैसे? अब लेकिन जब आप लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आप यदि यूपीआई पिन रीसेट करने जाएंगे तो मांगेगा तो मुझसे, तो आपसे वो सामने वाले के डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट 6 या 4 डिजिट। हाँ। वो कैसे मिलेंगे उसको बता दूं? बता दीजिए। ये तो बहुत हैरानी, मैं तो हैरान हूँ। कल से लोग फ्रॉड होना शुरू, कुछ लखपति बन जाएंगे और कुछ जीरो हो जाएंगे। हम तो सतर्क हो जाएंगे। कार्ड को ऐसे। तो आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक लाइक दिस कि भाई आप ये मत बताइए। हाँ, लेकिन ये बता दीजिए, ये ना करें। देखिए होता क्या है कि आपके डेबिट कार्ड की डिटेल कई तरीके से निकाले जा सकते हैं। हाँ। अब थोड़ा सा खुरापाती लोगों का दिमाग चल जाएगा, हाँ ये निकाल देंगे, ऐसे निकाले जा सकते हैं। तो क्रिमिनल के पास होता है और वो निकाल लेगा। वो इतना होमवर्क करके आता है? नहीं, होमवर्क करके नहीं आएगा, वो उस समय रियल टाइम में ये सब चीजें करता है। ये सब चीजें इतनी आसान है कि 2-2 मिनट में निकल जाती हैं। तो जैसे आपका आधार कार्ड में अभी मोबाइल नंबर दीजिए, मैं निकाल के दे दूंगा आपको। हाँ। या आपका पासपोर्ट नंबर या आपका बैंक बैलेंस निकालना, ये सारी चीजें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बट इफ यू नो दैट दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, देन यू आर सेफ। हमेशा मैं एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ जो लास्ट में कंक्लूड करूँ, यदि आपको पता है तो फिर आप सेफ हैं। आप सेफ हैं, जो आपने शुरू में भी कहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को पता ही नहीं, जानना ही नहीं है, इग्नोरेंस है। हाँ। तो आप इस फ्रॉड से कैसे बचे कि भाई फोन चोरी हो, पैसे ना निकले? आप ई सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ई सिम इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर लोगों को ई सिम ही नहीं पता होगा क्या होता है। हाँ। तो ई सिम के नाम पे लुट जाते हैं। वो फोन आ जाएगा, वो ई सिम दूसरा उनका क्रिएट करा लेगा। ई सिम इज ए क्यूआर कोड। जो आपका फिजिकल सिम है वो एक क्यूआर कोड में कन्वर्ट हो जाता है। उस क्यूआर कोड को अपने फोन से आप स्कैन करते हैं तो सॉफ्टवेयर सिम आपके फोन में आ जाता है और वो फिजिकल सिम बंद हो जाता है। अब ये जो सिम है एज इट इज एक्चुअल सिम की तरह चलेगा। तो आपके सिम स्लॉट में कोई सिम डालने की जरूरत नहीं है। आपका फोन सिम इनेबल्ड है और आप एक साथ 6-7 सिम रख सकते हैं और स्विच भी कर सकते हैं सिम। सो ये फैसिलिटी है जो हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर देता है। लेकिन चूंकि लोगों को पता नहीं है, इसलिए आपका ई सिम आप ही के थ्रू कोई दूसरा जनरेट करा लेता है और एक बार आपका सिम उसके हाथ में गया तो आपकी जिंदगी उसके हाथ में आ गई। ये तो सच का आई ओपनर है।
तो आपने सबसे पहले तो खुद अपना ई सिम इस्तेमाल करो, राइट। ताकि सिम स्वैप ही ना हो। फोन चोरी होगा तो सिम निकालेगा कैसे वो? स्वैप ही नहीं हो सकता जब तक फोन अनलॉक नहीं होगा। और फोन तो आईफोन ले रखा है आपने, देख लिया मैंने। मुझे तो मतलब मैंने पहले तो सीधा फोन रखा हुआ था आपके आगे अमित जी, और जैसे ही आपने बात करना शुरू किया मैंने उल्टा रख लिया, कुछ पता नहीं है व्यक्ति। एक पुलिस ऑफिसर ही थे मेरे संग एक ट्रेनिंग में। हाँ। तो हम लोग 1 महीने साथ थे वहां पे। तो मेरी आदत है कि जब कोई मेरे सामने फोन अनलॉक करता है ना, तो मैं उसकी उंगलियों का पैटर्न देख के पिन गैस करता हूँ, या आप भी करते होगे। हाँ, और इतना पुलिस वालों के साथ आप रहते हैं तो मैं ये तो ऐसा हुआ कि उसने एक दो बार किया होगा, तो मुझे समझ में आ गया कि ये इसका फिर ऐसे आ गया। मैं बताया भी नहीं। अब हम लोग कहीं गए इवेंट में, तो फोटो खींचनी थी, तो बोले फोटो खींचना मेरे फोन से। तो मैंने थोड़ा सा अनलॉक कर दिया। तुमने अनलॉक कैसे किया? मैंने कहा तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। मतलब सोचिए ये कॉमन पैटर्न भी पकड़ता है सामने वाला। ये तो मैं तो देख रहा हूँ ना कि लोग कैसे करते हैं। कभी कोई ऐसा किस्सा है कि आपसे पुलिस मैं वाले एकदम से के साथ पूछूंगा 6 डिजिट का पासवर्ड कोई रखना है? हाँ। सबसे पहले डीओबी 90%। हाँ। तो ये तो और लोग इतना करते हैं कि अगर तो बच्चों का नाम लिख देंगे, जो उससे आप 4 बातें कर लेंगे ना, तो आपको इमोशनली पता चल जाएगा ये किसके करीब है, पक्का पासवर्ड वही होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें क्रैक करना चाहिए। और फिर और क्या होता है कि आपके पिछले पासवर्ड मिल जाते हैं। हाँ। तो यदि मुझे आपके पिछले 6-7 पासवर्ड मिल गए, तो मैं अगला गैस कर सकता हूँ। हाँ, पैटर्न पकड़ लेंगे आप मेरा कि भाई यही घुमा फिरा के इसके ऊपर तो सोच नहीं पा रहा हूँ। आपकी जिंदगी में यही 4-5 लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ और नाम मिलके पासवर्ड बनाया जा रहा है। तो बस अगला क्या होगा। आप एआई में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें भी सिक्योरिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। कितना खतरनाक है एआई? अरे अभी 6-8 महीने पहले हमारे पास एक कंप्लेन आती थी कि लोग हमारे देश में ना जन्म से पहले भ्रूण की लिंग की पहचान इलीगल है। हाँ। कि आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से नहीं बता सकते। लोग क्या करते थे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एआई को देते थे और उससे पूछ लेते थे और बता देता था। तो ये जब 2-4 जगह से केसेस आए, तो हम लोगों ने लिखा LLMs को, सारे एआई को। तो उन्होंने गार्ड रेल लगा दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया में ये चीज़ इलीगल है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं करेंगे। ऐसे करके आता है, ट्राई करेगा कोई। लेकिन लोग तो स्मार्ट है, वो VPN यूज़ करते हैं। अच्छा। आप VPN यूज़ करोगे तो आपका IP बाहर हो जाता है, स्विट्जरलैंड। वहाँ थोड़ी ना इलीगल, वहाँ हाँ बिल्कुल वो कर देंगे। तो वहाँ वो यूज़ करके कर लेता है। तो आप AI की वजह से इतने सारे लॉ हर दिन ब्रेक हो रहे हैं, जो हमें ऐसा लगता था कि दिस लॉ इज प्रोटेक्टिंग अस, अब उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि AI उस सब, जैसे कि मैं बताऊँ, एक मुझे रिक्वेस्ट आई कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है और उसमें साइलेंट सैंपल्स हैं, ये बताइए कि ये किसिंग साउंड हो सकती है क्या। अब ये चीज़ कोई लैब नहीं बता पाती, लेकिन AI ने बताया और कंक्लूड किया विद प्रॉपर लॉजिक। एक मुझे चैलेंज आया कि साहब ये सिग्नेचर जो है, 2 सिग्नेचर है, ये एक ही व्यक्ति ने किया क्या। अब लैब को दोगे तो उसमें टाइम लगता है, AI के थ्रू एनालाइज किया। तो ये एनालाइज किया अलग अलग एल्गोरिथम से, और लास्ट में कंक्लूड किया कि दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किया है। लेकिन और लेकिन ने पूरा गेम पलट दिया। लेकिन AI कह रहा है कि दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किया है, लेकिन जो दूसरा सिग्नेचर है वो डर और दबाव में कराया गया है। मतलब ये AI ने, इसके लिए कितनी इन्वेस्टिगेशन होती, मैनुअल। मतलब AI is trained to understand your mental condition when you are writing. मुझे किसी के हैंड रिटन एक लेटर मिल जाए तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी उस समय। अब मेरे पास सुसाइड नोट आते हैं 8-8 पेज के, तो हम नहीं समझ पाते कि ये दबाव में सुसाइड नोट लिखवाया गया है क्या स्वेच्छा से लिखा है। AI can do that. मैं आपको सीक्वेंस ऑफ रीजंस बता दूंगा जहां पर AI विल डिसरप्ट थिंग। अभी कानपुर देहात के केस है, वहां पर न्यूज आई, आपकी मीडिया वालों ने चलाई कि वहां पर रात में ड्रोन से सर्वेलेंस होती है गांव में, और फिर चोरियां प्लान कर रहे हैं चोर। हाँ। ऐसे बहुत सारी वीडियो वायरल हो गए। तो वहाँ जो SP मैम है, उन्होंने मुझे भेजा, यार ये 5-6 वीडियोस वायरल हो रहे हैं और गांव वाले रात भर जाग के पहरा दे रहे हैं, कुछ तो करो। तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तो वो इतना छोटा डॉट दिखता था कि वो किसी भी इमेज एनहांसर टूल से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। तो इवेंचुअली मैंने AI को दे दिया। मैंने कहा यार ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, बताओ ये ड्रोन हो सकता है। एंड आई गिव प्रॉपर प्रॉम्प्ट कि इस तरह की सिचुएशन है कि वी आर सस्पेक्टिंग दैट थीव्स आर यूजिंग इट टू डू द सर्वेलेंस एंड देन प्लान देयर मूव्स।
तो एआई ने मुझे 8-10 पॉइंट दिए कि भाई ये ड्रोन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका मूवमेंट जिगजैग है, जबकि उसका थोड़ा लीनियर होता है। लाइट की ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी ये है जो कि वैसी नहीं होती। ऐसे करके उसने 7-8 पॉइंट दिए। जो लास्ट पॉइंट था उसने तो मेरा दिल जीत लिया। एआई कह रहा है कि आपका वीडियो देख के लग रहा है कि आपने मोबाइल से लिया है, तो आप यहाँ खड़े हैं और ड्रोन दिख ही नहीं रहा उसमें क्लियर, लाइट दिख रही है सिर्फ। तो उसकी हाइट में अंदाजा लगा सकता हूँ कितना ऊपर होगी। अच्छा, इतनी हाइट पर यदि कोई ड्रोन उड़ रहा है तो नीचे कोई सर्वेलेंस नहीं हो सकती। तो आपसे ये तो नेचुरल एक रिएक्शन होना चाहिए लोगों का, बट वी कुड नॉट थिंक एआई कुड से। मैंने वही रिपोर्ट भेज दी, अगले दिन प्रेस रिलीज हुआ और एक डर खत्म हो गया। फिर उसका कोई वीडियो नहीं आया, बात खत्म हो गई। A thing which was creating panic got solved because of a simple report. मैं पोटेंशियल्स बता रहा हूँ, जो कि आपने पूछा कि एआई क्या क्या करेगा। एआई का इस्तेमाल इस समय में इतना कर रहा हूँ हर चीज में, इन्वेस्टिगेशंस में। सीसीटीवी की फुटेज मिल गई, चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा, उसको एनहांस किया, उसका साइड से चेहरा दिख रहा तो उसका फ्रंट पेज निकाल देता है, एआई निकाल के दे देता है आपका। बंदे की दूर से उसका लिया गया है, फोटो में दिख रहा है बंदा, उसकी हाइट और वेट सब टक 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 निकाल के दे गए। आप ट्राई कर लो, आप यहाँ खड़े हो जाना, फोटो लेना, चैट जीपीटी को देना अपनी, ठीक है, वो आपकी सब बता दे, एज, हाइट, वेट सब निकाल देगा, इमेज फोटो देख के सिर्फ।